दोस्तों, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने चीनी सेना की कॉन्फिडेंस को गिराया है, उसके बाद अब चीनी सेना में हर स्टेज पर भगदड़ मच रही है। अब आपको बता दें कि अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी सेना को ही तबाह करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब चीनी सेना में वे बात नहीं रही जो 10 साल पहले 15 साल पहले रहा करती थी, क्योंकि उस समय भारत में भी अलग सरकार थी, भारत में भी अलग ताकतें थी। लेकिन अब भारत के पास कूटनीतिक ताकत है, एमटीसीआर में वीटो पावर है, टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, किसी भी देश को अपने बस में करने की क्षमता है भारत के पास, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा सेटअप है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किसी भी तरह से भारत से आगे होने के लिए उसे अब 10 साल पहले वाली सोच नहीं रखनी होगी। उसी क्रम में अब चीन की सेना में भगदड़ है कि वह भारत को जवाब दे तो कैसे दे। दोस्तों, जो त्वांग कांड हुआ था उसमें आपने देखा कि इंडियन आर्मी की पावर और अब इंडियन आर्मी का कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा है। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने पीओके को वापस लेने के लिए अब कमर कस ली है। दोस्तों, बस इंतजार इस बात का है कि मोदी सरकार जनरलों को कब इस चीज का ऑर्डर देते हैं, मोदी सरकार कब पीओके पर धावे का ऑर्डर देती है सैनिकों को पीओके वापस लाने के लिए, क्योंकि अब चीन भी पीओके में दखल अंदाजी नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी सेना के अंदर उसके पास वह पावर नहीं रही जो भारत के पास पावर है, अधिक रेंज तक किसी भी वेपन्स या हथियार को यूज करने का, क्योंकि भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा तक के रेंज के हथियार को यूज कर सकता है और 300 किलोमीटर से ज्यादा तक वार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास वह पावर नहीं है, एमटीसीआर की सदस्यता नहीं है, और सदस्यता होती भी तो वीटो पावर नहीं है, जिसकी वजह से चीन के पास कोई पावर नहीं है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि चीनी सेना अब क्या सोच रही है और चीनी सेना के बीच में भगदड़ क्यों मची है। दोस्तों, जिनपिंग चाहते हैं कि आने वाले सालों में चाइना की आर्मी टॉप मिलिट्री में से एक बन जाए, और इसके लिए जिनपिंग ने लगातार चीनी सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। लेकिन यह बात कई बार सामने आ चुकी है कि शारीरिक तौर पर चीनी सैनिक काफी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आ रही है अभी यह है कि इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, और ऐसा हांगकांग के अखबार ने बताया है। इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक तो कड़ी ट्रेनिंग और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से चीनी सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, और इस वजह से इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वह सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा था, कहीं वह टूट तो नहीं रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे सैनिकों की मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ रही है, वैसे वैसे चाइना काउंसिल सर्विस शुरू कर रहा है और लगातार चीनी सैनिकों से बातचीत की जा रही है ताकि वे अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रख सके। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि चीनी सैनिक न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह युद्ध लड़ पाएंगे, जबकि शी जिनपिंग कई बार यह ऐलान कर चुके हैं कि चीनी सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और कड़ी ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे में शी जिनपिंग की बातों से यह साफ पता लगता है कि इस वक्त चीनी सैनिक किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, जबकि शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनके सैनिक हर वक्त तैयार रहे और हर समय तैयार रहे, जिससे कि ताइवान, साउथ चाइना सी, भारत से लगती हुई सीमा पर कार्रवाई की जा सके। जबकि चीनी सैनिकों में डिप्रेशन, घबराहट और डर जैसे लक्षण साफ देखे जा रहे हैं, जो कि उनकी मानसिक हालत को दर्शाते हैं। ऐसे में कोई भी चीनी सैनिक इस वक्त युद्ध में आगे जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से चीनी सैनिकों के बीच भगदड़ मची है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत इतना ताकतवर देश है, इतना दमदार देश है, जिसके पास पॉपुलेशन की पावर है, टेक्नोलॉजी की पावर है। भारत का अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर ना रहे तो वह कंपनी तक बंद हो जाती है। तो दोस्तों, इन सब के बावजूद भी भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, और इस बार किया है। दोस्तों, रुपए की मास्टरमाइंड टेक्निक देखकर अब अमेरिका भी हिल गया है, और इस बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि रुपए का असली ताकत क्या है। दोस्तों, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि जिस भारत को अमेरिका हमेशा मना करता है, आज भारत का रुपया कैसे अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे रहा है।
जो $1 80 के बराबर था, अब वह खत्म हो जाएगा और अब अमेरिकी डॉलर हिल जाएगा। दोस्तों क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों बता दें कि दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 85% सिर्फ और सिर्फ डॉलर के जरिए होता है। तो हर देश के पास फॉरेन रिजर्व में यूएस डॉलर का होना बहुत जरूरी है और यह बात यूएसए को काफी अच्छे से पता है। इसी वजह से यूएसए किसी देश के साथ अपने मतभेदों के चलते दूसरे देशों का नुकसान कर देता है, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब बाकी देशों को यूएसए की इस पॉलिसी में उसका साथ भी देना पड़ता है, चाहे इसमें दूसरे देशों को नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर किसी देश ने यूएसए का साथ नहीं दिया और उसकी पॉलिसी का विरोध किया तो यूएसए उसे आसानी से डॉलर इश्यू नहीं करता और जिस देश के पास डॉलर नहीं वह इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाता। ऐसा लंबे समय से चलता आ रहा है और अब ज्यादातर देश यूएसए की मनमानी से तंग आ गए हैं, लेकिन अब मजबूरी में, क्योंकि हर देश यूएसए डॉलर पर इतना डिपेंड हो चुका है कि ना चाहते हुए भी उसे अमेरिका के आगे सर झुकाना पड़ता है। वजह कोई भी हो, देश अपनी करेंसी तभी इस्तेमाल करने देगा जब उसके लिए कोई फेवर किया जाए। ऐसे में मान लीजिए अगर भारत को डॉलर की जरूरत है तो अमेरिका उसे डॉलर तभी इश्यू करेगा जब भारत उसकी रेगुलेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूएसए ने कई ऐसे नियम बना दिए जिसकी वजह से छोटे देशों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब रशिया के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो चुका है और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि यूएसए ने रूस पर प्राइस टैग लगा दिया है और वे अपने तेल के बैरल को $60 प्रति बैरल के दाम से ज्यादा नहीं बेच सकता है। ऐसे में अगर यूएसए की बात नहीं मानी तो और भी कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसे में आप ये जान गए होंगे कि डॉलर की डोमिनेंस की वजह से सभी देशों को यूएसए के रास्ते पर ही चलना पड़ता है, लेकिन भारत ने अब इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत के सेंट्रल बैंक एसबीआई ने अब सभी देशों को इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट अलाउ कर दिया है, यानी अब अगर कोई भी देश चाहे तो वह इंडिया के साथ रुपए में ट्रेड कर सकता है। भारत अपनी पेमेंट रुपए में करना चाहता है तो वह भारत में अनाउंस कर दिया है। दोस्तों भारत एक कदम पहले ही उठा लिया था और अब हफ्ते बाद भारत और रूस के बीच ट्रेड सेटलमेंट होने वाली है, मगर इस बार यह यूरो में नहीं बल्कि रुपए में होने वाली है। इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए भारत के कुछ बड़े बैंकों में स्पेशल वोस्ट्रो रुपए अकाउंट ओपन किए हैं और इसी अकाउंट के जरिए पेमेंट साइकिल पूरी की जाएगी। दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गिनी चुनी करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो आदि पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत है। और दोस्तों भारत ने सिर्फ रूस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है रुपए में ट्रेड करने के लिए, बल्कि और भी कई कंट्रीज से भारत ने कॉन्टैक्ट किया है जिसके साथ वह रुपए में ट्रेड करेगा और खासकर इसमें ऐसी कंट्रीज शामिल है जो यूएसए के दबाव की वजह से रूस के साथ ट्रेड नहीं कर पा रही है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।